हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी हब में। आज लेकर आए हूँ एनसीईआरटी क्लास 10th के सेकंड चैप्टर बहुपद से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम लोग। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जिसे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। तो इसका जो है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ है शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल दिया हुआ है आपको -3 और उसके बाद दिया हुआ आपको शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। तो बच्चों द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद को हम लोग कैसे लिखते हैं। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। ये अल्फ़ा प्लस बीटा है शून्यक, बहुपद का शून्यक। इस बहुपद के शून्यक का योग दिया हुआ है -3 और शून्यों का गुणनफल दिया हुआ है 2। इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बस इसमें इस इक्वेशन में यहाँ पर इसका मान बैठा देना है। जस्ट क्या करेंगे, इसका मान बैठा देंगे। जैसे x² है तो x² अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। इसका आंसर हो जाए x² प्लस 3x प्लस 2। ये आपका द्विघात बहुपद है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग तथा गुणनफल 1/4 और -1 है। तो इसको कैसे हल करेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर शून्यों का योग दिया हुआ 1/4। शून्यों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 और शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1। तो जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखें, इसका फॉर्मूला है द्विघात बहुपद का कि द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ देखिए x², यहाँ माइनस लेना है, अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ x मल्टीप्लाई करना है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा लिखना है। अब यहाँ देखिए इसका मान बैठाएंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 1/4 इंटू x प्लस यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है -1। इसको लिखेंगे x² माइनस x/4, x को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई किया x/4 प्लस -1। अब इनको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, नीचे में हर में तो 1 1 हो जाएगा। पहले 4 1 1 का एलसीएम लेना है, ये हो गया 4। अब 4 इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 4x² माइनस x के साथ 1 मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्या करना है बच्चों, ये जो ऊपर में है अंश में है 4x² माइनस x माइनस 4, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। यानी ये द्विघात बहुपद 4x² माइनस x माइनस 4 हो जाएगा, जिसका योगफल शून्यों का योगफल 1/4 और शून्यों का गुणनफल -1 है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन है, बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है।
इससे इसको भाग देकर इनका भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ये जो है आप मान लीजिए ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है, तो इस डिविडेंड को इस डिवाइजर से डिवाइड करके आपको क्वोशंट और रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो बच्चों इसको हल कैसे करेंगे यहाँ देखिए। और हल देखने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है या अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। यहाँ देखिए 2x² + 3x, 2x² + 3x + 1 इनको px मान लेना है और x + 2 को gx मान लेना है, x + 2। तो बच्चों gx से px को डिवाइड करना है, तो हम x + 2 gx की जगह रखेंगे, px की जगह 2x² + 3x + 1 रखना है और इसको डिवाइड करना है। बच्चों कैसे डिवाइड करेंगे ध्यान से देखें। देखिए यहाँ पर आपका x है और हमें लाना है 2x², तो x के साथ कितना मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास 2x² मिल जाएगा। तो यहाँ बच्चों देखिए x मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इस 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, और x के साथ x मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। तो बच्चों x के साथ हम 2x मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको 2x² प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों हम इसके साथ x के साथ 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्राप्त होगा। अब इसके साथ 2 को भी मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 × 2 = 4 और x है तो x, और प्लस यहाँ भी प्लस तो प्लस प्लस प्लस। बच्चों अब इसको करना क्या है, इसको करना है माइनस। अब यहाँ पर प्लस रहेगा तो माइनस लिखना है, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, साइन को चेंज करके लिखना है। अगर माइनस रहेगा तो प्लस लिखना है, यहाँ पर अभी प्लस है तो इसलिए हम माइनस लिख दिए। ये देखिए बराबर आ गया 2x², इसलिए ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 4x है, दोनों का जो ये वेरिएबल है वो दोनों सेम है, इसलिए इनको हम जोड़ घटाव करेंगे। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4x से 3x को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x बचेगा, 1x बचेगा। और ये देखिए इन दोनों में से ये बड़ी संख्या है, इसलिए इसके आगे जो साइन है उसको लिख देना है। अब बचा +1, उसको जैसे तैसा उतार देंगे। अब हमको चाहिए -x + 1 और यहाँ मेरे पास x + 2 है, तो x से -x कैसे हो जाएगा बच्चों, -1 के साथ अगर x को गुना करेंगे तो -x आ जाएगा, और इस -1 को 2 के साथ गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 × 1 = 2 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए, घटाने के लिए, ये जो नीचे लाइन का या नीचे इन सब का जो साइन है उनको चेंज करके लिखना है, माइनस से प्लस और प्लस माइनस से प्लस, ये भी हो जाएगा। यहाँ माइनस प्लस दोनों सेम कट गया, 0 हो गया। अब यहाँ देखिए दोनों प्लस में है, +1 +2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था भागफल ज्ञात कीजिए, तो भागफल आपका आ गया 2x - 1, ये रहा आपका भागफल और ये रहा आपका शेषफल। तो बच्चों शेषफल हो जाएगा आपका 3। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके बच्चों, वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई होप इससे कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए 23-24 सेशन में। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुपद x⁴ - 5x + 6 को 2 - x² से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ पर px आपको दिया गया है, px बराबर x⁴ - 5x + 6 दिया गया है, और gx यानी जो जिसे हम भाग देंगे वो दिया हुआ है 2 - x²। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये करना है, इसको वेरिएबल को पहले कर लेना है और ये कांस्टेंट टर्म को बाद में कर लेना है। तो -x² + 2 हो गया। अब इससे जो है इनको डिवाइड करना है। तो बच्चों हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, जिस तरह से इससे पहले वाले क्वेश्चन को डिवाइड किए तो उसी तरह से इसको भी करना है। -x² + 2 से डिवाइड करेंगे x⁴ - 5x + 6 को। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए माइनस है और हमें चाहिए प्लस, तो माइनस के साथ माइनस गुना कर देंगे तो आ जाएगा प्लस। अब यहाँ देखिए x² है, हमें चाहिए x⁴, तो x² के साथ x² को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा x⁴, माइनस माइनस प्लस x² × x², x⁴। अब बच्चों यहाँ पर देखिए +2 है, इन +2 के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस 2 × x² बराबर 2x²।
अब क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस लिखेंगे और माइनस है तो प्लस लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए। x⁴ सेम हो गया तो बच्चों यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इनको और इनको जो है जोड़ घटाव नहीं करना है। क्यों नहीं करना है बच्चों, यहाँ देखिए इसमें x है और इसमें है x²। दोनों का वेरिएबल चेंज है, दोनों का वेरिएबल डिफरेंट है, इसलिए इन दोनों को हम जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं बच्चों। जब भी यहाँ पर दोनों सेम होगा तभी हम इनको जो है जोड़ घटाव करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, नहीं तो फिर अलग अलग लिखेंगे। जैसे ये प्लस में है +2x² और ये है -5x, अलग अलग लिख लेंगे, और इसमें है +6। अब नेक्स्ट स्टेप करना है -x² से हमें 2x² लाना है बच्चों। x² तो मेरे पास है, सिर्फ हमें क्या करना है, माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, x² के साथ 2 गुना करेंगे तो 2 × x² हो जाएगा बच्चों। यहाँ देखिए -x² -2 के साथ गुना किए तो 2x² हो गया। अब इनके साथ भी गुना करना है, प्लस माइनस माइनस 2 × 2 = 4। अब हम बच्चों यहाँ पर क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसके साथ लिखे हैं बच्चों, इनमें कुछ नहीं लिखे। अब बच्चों इनको क्या करना है, यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस लिखेंगे बच्चों। ये दोनों सेम हो गया। अब देखिए -5x को जैसे का तैसा उतार लेंगे और यहाँ प्लस प्लस है तो प्लस 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 होता है, 4 और 6 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का भागफल हो जाएगा आपको ये -x² -2 और आपका शेषफल हो जाएगा -5x + 10। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको कहते हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए है बच्चों। देखिए क्वेश्चन से आपके पास बहुपद x² - 3 का शून्य ज्ञात करें। तो बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुपद x² - 3 का शून्य ज्ञात करें। तो बच्चों जब भी शून्य ज्ञात करने देंगे तो आपके पास प्रश्न है x² - 3 का आपको शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं बच्चों, देखिए ये जो क्वेश्चन है x² - 3, इसको हम लिख सकते हैं x के होल पावर 2 और इसको जो है हम लिखेंगे √3 के होल पावर 2, यानी √3 का स्क्वायर और x²। अब बच्चों देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो है ये a² - b² में है, ये a² - b² के रूप में है। तो इसको हम लिख सकते हैं a + b × a - b। ठीक है, देखिए ये a² - b² के रूप में था, इसलिए हम इनको जो है a + b × a - b के रूप में लिख लिए। ये एक फॉर्मूला होता है a + b × a - b बराबर a² - b²। तो ये इस तरह था, इस तरह से लिख लिए। ठीक है, अब बच्चों अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, शून्यक निकालने के लिए दोनों को एक एक बार करके 0 के बराबर लेना है। जैसे x + √3 = 0 और इसको भी एक बार जो है 0 के बराबर लेना है, x - √3 = 0। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे एक एक बार करके तो ये हो जाएगा x = -√3 और ये हो जाएगा x = +√3। तो आपके पास आया शून्यक इस बहुपद का -√3, +√3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। -√3, √3 इस बहुपद का शून्यक है बच्चों। ठीक है, इसी तरह का और एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन दिया गया है बहुपद x² + 7x + 10 का शून्यक ज्ञात करें। तो इस बच्चों देखिए आपके पास क्वेश्चन है x² + 7x + 10, इनका गुणनखंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है यानी जो गुणांक है और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, उनको गुना करना है। देखिए इसका कांस्टेंट 1 है और ये है 10, तो 10 × 1 = 10। अब क्या करना बच्चों, इसको जो है दो गुणनखंड में तोड़ना है। जैसे 10 × 1 = 10 हो जाएगा और 2 × 5 = 10 हो जाएगा। बस यही दो गुणनखंड जोड़े में, युग्म में करना है, पेयर में करना है। तो बच्चों अब इस पेयर में देखना है कि हमको जोड़कर 7 या घटाकर 7 कौन वाला किस में मिल रहा है। इसमें तो नहीं मिलेगा, इसमें मिल जाएगा 5 और 2 7। तो इन नंबरों को ले लेना है। तो हम इनको जो है लेकर हम करेंगे इसको 2 पार्ट।
जैसे इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 5x, 7x को मैंने लिख दिया 2x प्लस 5x, यही नंबर्स लेना है ना, दूसरा नंबर्स नहीं लेना है, दूसरा नंबर लेंगे तो नहीं आएगा, इसलिए 2x प्लस 5x प्लस 10 लिख लेंगे। अब इनमें कॉमन है x और इसमें भी कॉमन है x, तो दोनों में से x को कॉमन ले लिए, जब इसमें लिए तो x बचा और इसमें लिए तो 2 बचा। अब इसमें जो लेना है 5, इसमें लेना है 5, इसमें x बचेगा, इसमें 2 बचेगा। बच्चों देखिए अब यहाँ पर x प्लस 2, यहाँ पर भी x प्लस 2, तो अब x प्लस 2 को कॉमन ले लेना है, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 5। अब देखिए ये इस बहुपद का गुणनखंड हो गया। अब इस गुणनखंड को एक एक बार करके शून्य के बराबर लेना है शून्यक निकालने के लिए, तो x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ भी x प्लस 5 इजिकल टू 0 मान लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर -2 और ये हो जाएगा x बराबर -5। तो बच्चों यहाँ पर इस बहुपद का शून्यक आ गया -2, -5। इस बहुपद का शून्यक हो गया -2, -5। तो बच्चों इसी तरीके से आपको जो है क्वेश्चंस दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव में इस तरह क्वेश्चन दें तो इस तरह से सॉल्व करना है। और बच्चों अगर ऑब्जेक्टिव में इसको क्वेश्चंस दें तो ऑब्जेक्टिव में किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए शॉर्ट में, जैसे ये क्वेश्चंस है x² प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। और बच्चों यहाँ देखिए x² के साथ जो गुणांक है वो 1 है, तो x यानी इसके साथ जो गुणांक 1 रहेगा, जब गुणांक 1 रहेगा तो आपको क्या करना है ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने के लिए, जो यहाँ पर नंबर रहेगा, जिस तरीके से यहाँ पर दो नंबर्स के गुणनखंड के रूप में हम लिखे हैं उसी तरह से कर लेना है 10 का। तो आपके पास आया था ये 2 और 5, पेयर में ही करना है बच्चों। देखिए 10 और 1 और 2 और 5 यही 2 आता है, और उसके बाद देखना है कि ये जो 7 है ये किस में आएगा, किस युग में, किस पेयर में आएगा, जोड़कर या घटाकर। तो बच्चे इसमें तो देख रहे हैं नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है 2 और 5, लेकिन कैसे आएगा, जोड़ने के बाद आएगा। तो आपको शून्यक लिखना है, इसका शून्यक बोला है तो शून्यक लिखना है क्या, कि जैसे ये +2 था तो -2 लिख देना है, और ये +5 था तो -5 लिख देना है। बच्चों यही आपका हो जाएगा आंसर, -2 -5। यहाँ भी देख रहे हैं -2 -5 आ रहा है, यहाँ भी देख रहे हैं -2 -5 है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में शून्यक निकालने के लिए दे तो आपको जो यहाँ पर लास्ट में c जो होगा, जैसे ये x² प्लस bx प्लस c के रूप में है, तो जो c वाला नंबर होगा उसको गुणनखंड करना है पेयर में दो नंबर्स में, और वही 2 नंबर्स अगर जोड़कर ये वाला नंबर देखना है कि किस में आ रहा है, b है ना, b जो जिसमें आएगा जोड़कर अगर आ रहा है तो जोड़कर लिखेंगे, और घटाकर आ रहा है तो घटाकर लिखेंगे। अगर घटाकर आ रहा था, अगर ये प्लस माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस है तो माइनस, जैसे अगर इसका जो भी साइन रहेगा उसका ऑपोजिट साइंस लिखकर उसका शून्यक लिख देना है बच्चों, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करते जाएँ। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।